नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना डायमेंशनल फार्मूला का जो भी था वो पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो कल तक मैंने आप लोगों को या पिछले वीडियो तक जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारे अभी तक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अभी तक में। तो आप लोग चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए जिससे आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे कुछ नए वीडियोस के। और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को ताकि जिन्हें फिजिक्स का मतलब इंटरेस्ट हो या जिन्हें ज़रूरत हो 11-12 क्लास का वो लोग पढ़ते रहेंगे। ठीक है, और लास्ट वीडियो में हम लोग क्या किए थे कि आपका लिमिटेशन कुछ पढ़े थे, होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस का। ठीक है, तो उसका लिमिटेशन का मैंने कहा था कि एक एग्जांपल बताऊंगा, वो एग्जांपल आप लोग देख लीजिए। इसके जो कुछ लिमिटेशंस होते हैं वो लिमिटेशन आप लोग देख लीजिए। कल ऐसे मैंने बताया था इसके लिमिटेशन, जैसे सपोज देखिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूँ, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और एक फार्मूला है x इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है, ये दो फार्मूला है आपके पास। इसका ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं और ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं, ये आपको बताना है। तो चलिए इन दोनों को चेक करते हैं। कल मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे आपको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। यहाँ पे x जो है आपका, ये आपका डिस्टेंस है। ठीक है, ये दोनों जगह डिस्टेंस है, एंड a इज एक्सेलरेशन और t जो है आपका टाइम है। ठीक है, तो ये जो हमारा इक्वेशन 1 रहेगा, ये इक्वेशन 2 रहेगा। तो अब आइए हम लोग क्या करते हैं, इसे चेक करते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए क्या करेंगे, LHS में क्या है आपका, देखिए LHS में x का डायमेंशन हो जाएगा आपका सिंपली l, क्योंकि वो डिस्टेंस है। और आगे आप आएंगे अगर यहाँ पे, तो ut का डायमेंशन क्या है, ut का डायमेंशन आपका हो जाएगा वेलोसिटी, u हो गया आपका वेलोसिटी अपॉन, ये मीटर पर सेकेंड होता है ना, ut इंटू टाइम। ठीक है, ये समझ में आप लोगों को। तो ut का फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा, ut का डायमेंशन हो जाएगा l, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह सेम वे, इन द सेम वे इक्वेशन 2 इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। दोनों इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन आप लोगों को सिंपल सा चीज़ है, जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9 क्लास में आप लोग पढ़े हैं। और यहाँ पे है x s इज इक्वल टू यू टी प्लस 3/2 ए टी स्क्वायर। ओके, सिंपल सा चीज़ है। यहाँ पे यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यहाँ पे 3/2 ए टी स्क्वायर है। डायमेंशनली तो दोनों सही है, आप लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यू टी का डायमेंशन। और ये गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है, ये जो है गड़बड़ कर रहा है महाराज, ये बैठ के गड़बड़ कर रहा है। क्या गड़बड़ कर रहा है, इनको मालूम है कि मुझे तो कोई देख नहीं रहा है। ठीक है, होता क्या है, इसे क्यों कोई नहीं देख रहा है, क्योंकि आप एक बात जान लीजिए, प्योर नंबर्स आर डायमेंशनलेस। इसका कोई डायमेंशन है ही नहीं। अब आप यहाँ हाफ लिखिए, 3/2 लिखिए, अपने मन से जो आ रहा है वो लिखिए, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन हाँ, करेक्ट फॉर्मूला तो यही है, ये आप लोग जानते हैं। तो इसलिए ये एक लिमिटेशन है आपका, समझे। लिमिटेशन मतलब एक खामी है, या कहिए ये मतलब ये पूरा नहीं कर पा रहे ये चीज़ इससे हो नहीं पा रहा। हर चीज़ का लिमिटेशन होता है, आप जानते हैं। कोई भी चीज़ अपने आप में प्योर तो होता नहीं है। दुनिया में कुछ भी देखिए आप, कोई एक कंपनी कार बनाती है, कार बनाने के बाद क्या होता है, बाद में जब कार चल रही कुछ हुआ, हाँ भाई हमारे जैसे आप टाटा हैरियर का देख लीजिए, उसमें भी मतलब एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, इसको आप लोग दिल पे ना लें, तो ये एग्जांपल दे रहा हूँ, बाद में उन लोग समझ में आता है तो बाद में उन लोग करेक्ट करते हैं। वही चीज़ यहाँ लिमिटेशन है। ठीक है, अब आइए दूसरे टॉपिक पे। अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स,
ये क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपका डायमेंशनली सही हो जाएगा। कहने का मतलब कि ये डायमेंशनली आप देखेंगे तो ये भी आप कर सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ यूनिट मतलब देखिए, आप लोग जानते हैं जैसा कि अगर मैं लिखता हूँ 1 न्यूटन फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका मास इंटू एक्सेलरेशन, या इसे आप ऐसे लिख दीजिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या होगा आपका मास कितना है, मास इज इक्वल टू 1 kg है और एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आपका है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों 1 1 है तभी तो ये 1 न्यूटन हुआ। 1 न्यूटन दैट इज फोर्स 1 न्यूटन इज इक्वल टू ma यानी कि 1 kg मास। और ये अब अगर मैं कहूँगा कि आप तो जानते हैं कि मास का ये हो गया आपका, ये आपका बेस यूनिट है मास। ठीक है, मास बेस यूनिट है। अब क्या कीजिए आप, अगर मैं कहूँगा एक ऐसा यूनिट है जिसमें आपको मान लीजिए बोला जाता है बेस क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल यूनिट इज, आप सपोज कीजिए फॉर मास, मास का फंडामेंटल यूनिट अगर मान लीजिए 1 ग्राम है और आपका लेंथ का है, लेंथ ले लीजिए 1 सेंटीमीटर एंड टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ हो गया आपका, तो 1 न्यूटन हो गया। अब मैं कहूँगा कि एक तो ये यूनिट था, फोर्स एक ही लग रहा है। ठीक है, फोर्स एक ही लग रहा है एक ऑब्जेक्ट पे, इस पे एक ही फोर्स लग रहा है, तो लेकिन उसको आप नाप रहे किस में, तो 1 न्यूटन में नाप रहे। 1 न्यूटन जब बोलिएगा तो यानी कि 1 kg 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसे मिलेगा। 1 kg का चीज़ को अगर आप 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन देते हैं तो किस फोर्स से आप दिए उसे बोलते हैं 1 न्यूटन। लेकिन अगर इसी को मैं कहूँगा इस यूनिट में बताइए, ये जो यूनिट है, ठीक है, ये मेरा अभी बेसिक यूनिट बन गया। ठीक है, ये जो है मेरा बेसिक यूनिट बन गया। अब इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लीजिए बोल दिया गया कभी एग्जाम में कि नहीं भाई आपको बेसिक यूनिट ये रहेगा ना कि वो रहेगा, तो इसका सॉल्व करने का बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, वो आप देख लीजिए। वो ये है कि आप जानते हैं, मैंने बताया था ना आपको पिछले वीडियो में, डायमेंशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, mL/T⁻², ये होता है। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। तो अब आप यहाँ पे आ जाइए सीधे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कुछ तो होगा, ये कुछ होगा, और ये वाला यूनिट, सपोज इस यूनिट को ऐसे आप जान लीजिए ये CGS यूनिट है जिसे कहा जाता है, तो कुछ CGS यूनिट में होगा। ठीक है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कुछ CGS यूनिट। अभी कितना है ये क्वेश्चन मार्क क्या है CGS यूनिट का, वो कैसे निकलेगा, तो आप एक काम कीजिए, इसको CGS यूनिट रहने दीजिए, तो आप इसको ऐसे ले आइए 1 न्यूटन अपॉन 1 CGS इज इक्वल टू, अब क्या करना, सबसे पहले देखिए आप डायमेंशन वहाँ निकालें। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ ना, फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 in length and -2 in टाइम। यही चीज़ हुआ, फोर्स हैज 1 डायमेंशन इन मास, 1 in लेंथ एंड -2 in टाइम। तो अब इस चीज़ को आप यहाँ सीधे सीधे लिख दीजिए। ठीक है, इसको, ये जो चीज़ है इसको आप यहाँ ले आइए, तो क्या होगा, मास में 1 यानी कि 1 kg। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाइए, लेंथ 1 मीटर, अब ये हो गया इनटू टाइम 1 सेकेंड। ठीक है, अब इसका यूनिट क्या दिया गया है, CGS का, CGS का यूनिट आपको यहाँ दे दिया गया 1 ग्राम, आप यहाँ लिखिए 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर में नापा जाएगा बेसिक, टाइम तो 1 सेकेंड ही है। ये तो आपने लिख दिया
एल टी, सारे का पावर दे दीजिए, m का 1 है, ठीक है, l का 1 है, m टू द पावर 1, l टू द पावर 1, l टू द पावर 1, t टू द पावर -2, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या करना है आपको, जब इतना आपने कर लिया, अब आप सीधे सीधे कन्वर्ट कीजिए। आपको मालूम है 1 kg मतलब क्या होता है, 10 टू द पावर 3 ग्राम अपॉन 1 ग्राम, ठीक है। 1 मीटर ये हो गया आपका 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। ये पावर में 1 आ गया, ये 1 आ गया, ये -2 आ गया। तो अब देखिए कितना हो जाएगा, बस इसको सिंपली क्या कीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और पावर लगाइए, सॉल्व कीजिए पावर लगाइए। तो ये तो हो जाएगा आपका 10 टू द पावर 3, ठीक है, 10 टू द पावर 3, एक सेकेंड थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 10 टू द पावर 3 इंटू ये 10 स्क्वायर हो गया, ये 10 स्क्वायर हो गया, इंटू ये आपका 1 है टू द पावर -2 तो 1 ही होगा। तो ये कितना हो रहा है, सॉल्व कीजिए तो 10 टू द पावर 5 इतना सीजीएस यूनिट, ठीक है। ये चीज़ आप लोग नोट कीजिए। अगर मैं आपको फंडामेंटल क्वांटिटी मास इज इक्वल टू 1 ग्राम लेता हूँ, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड, तो क्या होता है आपका, ये चीज़ होता है, ये हुआ कन्वर्जन ऑफ यूनिट, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ यूनिट। आपने 1 kg लिखा, 1 न्यूटन, mlt -2, तो ये m का 1 पावर 1, l का 1 पावर 1 और t टू द पावर -2, ये -2, ये सेम चीज़ यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये यहाँ लिखा हुआ है। अब आप जानते हैं कि 1 kg में इतना ग्राम होता है, ठीक है, 1000 ग्राम। तो ये सब चीज़ हो गया। तो लास्टली निकल के क्या आ रहा है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू, ये जब उधर जाएगा 10 टू द पावर 5 सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपका ये सीजीएस यूनिट जो होता है वो क्या होता है, डाइन में नापा जाता है। कुछ अजीब सा नाम है सुनने में, लेकिन वो डाइन में ही होता है आपका। तो ये जो है 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 5 डाइन इसे कहा जाएगा, मतलब न्यूटन को सीजीएस यूनिट में डाइन बोलते हैं। तो ये कन्वर्जन हो गया आपका, ठीक है। कन्वर्जन का एक और आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आपका एग्जांपल है सपोज एनर्जी। कन्वर्ट SI यूनिट ऑफ एनर्जी टू सीजीएस यूनिट। आप जानते हैं यहाँ पे क्या होता है, SI यूनिट ऑफ एनर्जी आपने पहले ही पढ़ा होगा। एनर्जी यूनिट इज जूल, ठीक है, जूल है। अब आप इसका डायमेंशनल ये निकालिए, डायमेंशनल फॉर्मूला। एनर्जी होता क्या है, एनर्जी का, एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन यानी कि आपका फोर्स इनटू ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। तो फोर्स का क्या होता है, mLT-2 इंटू एल। ये चीज़ होगी आपका एनर्जी का डायमेंशन। इसको जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, F.S इज इक्वल टू m L स्क्वायर T टू द पावर -2। ये फाइनल डायमेंशन आया किसका, एनर्जी का। एनर्जी का डायमेंशन आ गया। अब आपको ऐसा यूनिट ऑफ एनर्जी को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो सीजीएस यूनिट में आप कैसे करेंगे कन्वर्ट, देखिए ये मैं आपको बताता हूँ। अब इसको फिर वही बात है जैसे मैंने पिछले बार लिखा था, आप यहाँ लिखिए 1 जूल अपॉन 1। सीजीएस यूनिट में इसका आपका अर्ग होता है, ठीक है। अर्ग इज सीजीएस यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ 1 अर्ग लिख दीजिए आप। इसका डायमेंशन सीरियस पता है, ये 1 है, ठीक है। ये तो नहीं रखा तो 1 ही रहता है ये। तो मास में 1 kg अपॉन 1 ग्राम, ये चीज़ हो गया आपका 1 हो गया। लेंथ में 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, टाइम में 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, ठीक है। पावर लगा दीजिए, इसका 1 2 -2
ये 1, ये 2, ये -2। अब आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, कन्वर्ट करना है अब इसको, तो ये 10³ ग्राम अपॉन 1 ग्राम टू द पावर 1 इंटू 10⁻² cm अपॉन 1 cm अपॉन 1 cm टू द पावर 2 इंटू 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड टू द पावर -2। ये कितना हो गया देखिए, 10⁻³ हुआ, ठीक है, 10⁻³ इंटू टू द पावर 2 का टू द पावर 2 है, ठीक है, तो ये 10 टू द पावर हो जाएगा आपका 4, और वो तो 1 है तो 1 ही रहेगा। सो दैट इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। ये कन्वर्जन है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। फाइनली मैं आपको बता दे रहा हूँ, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग्स। ये चीज़ हुआ, ओके। तो इस तरह से कन्वर्जन होता है। अब आप देखिए यहाँ पे बेसिक यूनिट होता है, जैसे सीजीएस आपने लिया, सीजीएस इसमें क्या होता है फंडामेंटल, मास के लिए मास इज इन आपका 1 ग्राम, ठीक है, आपका टाइम इज इन 1 सेकेंड, और आपका लेंथ इज इन 1 सेंटीमीटर। ये चीज़ होता है। अब मैं आपसे कहूँगा कि एक नया यूनिट आपको दिया जा रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको एक न्यू यूनिट दिया गया, वेयर बेसिक quantities are force, time and velocity, ठीक है। मतलब आपका जो है न्यू यूनिट जिसमें बेसिक क्वांटिटी फोर्स टाइम वेलोसिटी है, ना कि आपका मास लेंथ और टाइम, ये नहीं है आपका। अब ये है, अब इसमें मैं बोलूँगा आपको, आप मतलब मुझे मास का जो है डायमेंशन, मतलब मास यहाँ पे डिराइव्ड हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे आपका क्वेश्चन के मुताबिक मास बिकम्स डिराइव्ड क्वांटिटी है नहीं असल में, ठीक है, ये है नहीं, ये मत सोचिएगा आपकी ये हो गया नहीं। मास यहाँ पे बनाया है मैंने, क्वेश्चन बना दिया गया है कि आपको फोर्स टाइम वेलोसिटी अगर आपका ये है तो फाइंड मास डायमेंशन अकॉर्डिंग टू दिस, तो मास का डायमेंशन आपको इस अकॉर्डिंग फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड होगा, तो देखिए इसमें क्या होता है, आपको मालूम है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो अब आप देखिए मास का डायमेंशन क्या है, मास इज नथिंग बट m, एक्सेलरेशन का क्या होता है L(t-2), ये हो गया, और ये फोर्स है। तो अब आप क्या कीजिए, इसमें से इसे निकालिए मास को, मास विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, ठीक है। अब आप इसे देखिए, डायमेंशन डालना है आपको यहाँ पर, और एक्सेलरेशन खुद क्या है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये चीज़ होता है। क्यों ऐसा मैंने लिखा चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, क्योंकि हमारा वेलोसिटी टाइम दिया गया और फोर्स दिया गया, फोर्स हो गया वेलोसिटी टाइम हो गया, यानी कि फोर्स इनटू टाइम हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और नीचे में आपका वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब ये क्या बन के आया, देखिए ये आपका बन के आ रहा है फोर्स इनटू टाइम, यानी कि एफ टी, वेलोसिटी ऊपर जाएगा v टू द पावर -1,
ये आपका डायमेंशन बन के आएगा। ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया। फोर्स इज इक्वल, फोर्स को जब मैंने बेसिक माना तो Ft(v)-1 हो गया। क्यों? क्योंकि इसको निकालने का तरीका क्या है, एक ऐसा रिलेशन हमें पता होना चाहिए जिसमें ये तीनों क्वांटिटी आए और साथ में जो हमें जिसका निकालना है वो तो रहेगा ही, नॉर्मल सा बात है। तो मास का चाहिए था फोर्स बाय एक्सेलरेशन, फोर्स इनटू टाइम बाय वेलोसिटी, ये चीज़ हो गया। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आता है आपका कन्वर्जन ऑफ यूनिट। जैसा कि मैंने कन्वर्जन ऑफ यूनिट आपको 2 एग्जांपल दिया, डाइन का और एक आपको दिया मैंने एनर्जी का, वो हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। और आपका एक ऐसा आता है जिसमें बेस क्वांटिटी को बदल दिया जाए तो कैसा होगा, वो चीज़ हो गया इसमें। बस यही है इसमें। और आपका अगला बचता है, आपका वीडियो में आएगा जो नेक्स्ट वीडियो में, वो आपका है कि जिसमें आपको दिया रहेगा आपको फार्मूला डिराइव करना। वो एक मज़ेदार चीज़ है, उसको आप कल देखिएगा। फार्मूला डिराइव करके आप खुद सोचिएगा साइंटिस्ट बन गए। फार्मूला डिराइव करने का चीज़ है, उसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ था। अब जो है मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ, 4-5 क्वेश्चंस। उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कीजिए। और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप है, उस व्हाट्सएप ग्रुप पे जो है कि आप कर सकते हैं। उसका लिंक आपका इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप है, ठीक है, वो उसमें दिया रहेगा। उसमें आप अपना लिख सकते हैं या फिर आप कमेंट करके भी दे सकते हैं। व्हाट्सएप पे नहीं लिखे तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया वो मैं आपको 5 क्वेश्चन जैसे भी दूंगा जो मैंने पढ़ाया है, उसका सोल्यूशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो मतलब कमिंग वीडियो नहीं, जब आप लोग को मैं देखूंगा कि किनका डाउट आया क्या आया है तो फिर एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि आपका ये चीज़ होगा। कमिंग वीडियो में नहीं होगा इसका आंसर। 5 क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको देता हूँ। व्हाट्सएप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, वो क्वेश्चंस हैं आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का चाहिए आपको फार्मूला। ये भी पढ़ा हुआ है आप लोगों का, F=gmm/r²। और आपका एक दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, जिसमें कि इसमें आप तो पढ़े नहीं है अभी सरफेस टेंशन। तो आपको क्या किया जाएगा कि मैं बता दे रहा हूँ सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है। रो इज आपका डेंसिटी, आर इज रेडियस, एच इज हाइट, गिवन है आपका क्वेश्चन में, और एस जो है सरफेस टेंशन, इसका आपको डायमेंशनल फार्मूला बताना है। ठीक है, और अब आप आगे जाइए तो थर्ड क्वेश्चन आप लिखिए। ठीक है दोस्तों, ये देख लीजिए आपका 1 2 3 4 ये क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके आप देख लीजिए। क्वेश्चन घर में बनाइएगा, नहीं बना तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, वो भी ले लीजिए आप लोग। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, वो है आपका इसमें क्या है, आप लोगों को देखिए ABCD का डायमेंशन जानना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। और इस क्वेश्चन को जैसे आप बना सकते हैं, आपको मैंने बताया ना प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन, उससे आराम से ये बन जाएगा। क्योंकि सभी का मैं हिंट दे देता हूँ, सभी का डायमेंशन x के बराबर है। और हियर x इज डिस्टेंस ऑफ डायरेक्टली, ऐसे तो ये है ही, ये लिखने का क्या ज़रूरत है, यहाँ तो लिखा ही हुआ डिस्टेंस। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, और जो कन्वर्जन का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है 2,
आई थिंक 2 दिया है, नहीं 1 दिया है, और आपका 2 डायमेंशनल फार्मूला आपका निकालने का है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन रहा। थैंक यू दोस्तों, बस ये था आज का जो हमारा टॉपिक था। अब अगले टॉपिक में हम लोग क्या करेंगे, आपको वो लेके आएंगे जिसे बोलते हैं आपको फार्मूला निकालना। मैंने कहा ना बहुत मज़ा आएगा उसमें, क्योंकि फार्मूला निकालना मतलब आपको लगेगा कि अरे भाई फार्मूला मैं निकाल रहा हूँ खुद से। तो डेरिवेशन ऑफ फार्मूला जो है वो मैं करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, थैंक यू।